सरकार आप लोगों की बातों को मानेगी? बिल्कुल माननी चाहिए। सरकार, सब लोग वोट दिए हैं सरकार को, तो उस बात माननी चाहिए लोगों का, और जिससे बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो, बीएड हो, इसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पहले उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवावे सरकार। ये मांग है सरकार से। कहाँ लग रहा है भैया कि ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं बीईटी का, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब तैयारी करता हूँ। हम दीजिएगा जो आप लोग कह रहे हैं कि हम एकदम जरूरी है। कर लीजिए एकदम। बीएड एग्जाम ले करके अगर एग्जाम विशेष अगर प्रोफेसर की बहाली होगी तो अच्छा प्रोफेसर की बहाली होगी। अभी तक जो बहाली होती रही है उसमें क्या क्वालिटी की कमी है? क्या बहुत क्वालिटी कमी है। डिग्री तो खरीद के लोग ला लेते हैं, जिसको पैसा रहता है वो पढ़ने वाला लड़का के पास है तो पैसा कम ही रहता है। तो लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के नोटिफिकेशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तभी चर्चा चल रहा है। सरकार भी इच्छुक है, लेकिन कुछ बड़े लोग अधिकारी लोग उसमें लगे रोकाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो है लगातार अभी जो है चर्चाएं चल रही, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है वो आनी चाहिए। हालांकि अब जो है छात्र उतर गए हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि जो है बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है उसमें आप लोग लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। हालांकि 17 राज्यों में जो है अलग अलग तरीके की जो है नियमें हैं और वहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ली जाती है। बिहार में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो प्रतिभा है, आप उसको परखिए, उसके बाद ही हमारी जो है नौकरी सुनिश्चित करिए। पहले सुनवा रहे कि छात्र क्या कुछ कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर जो है लगातार आंदोलन छात्र नेता भी कर रहे थे, आज आप लोग उतरे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या मतलब नियम होना चाहिए जो कि बिहार के युवाओं को जो है मौका मिल सके? छात्रों का यही डिमांड है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने से पहले अन्य राज्यों में जैसे 17 राज्यों में सेट एग्जाम होता है, असिस्टेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले करा ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के छात्रों को फ़ायदा मिले। इसके बाद पात्रता परीक्षा होने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आए उसको एपीएस सिस्टम खत्म करके एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो। एपीएस क्या होता है? एपीआई में क्या होता है कि ग्रेजुएशन, पीजी या पीएचडी वाले को जोड़कर एक नंबर दिया जाता है, मतलब मेरिट बनाया जाता है। उसमें अभी 100 मार्क्स का फिलहाल है इंटरव्यू लेकर। उसमें क्या दिक्कत है कि लोग 25% डिग्री खरीद के आ जा रहे हैं, 80%। कोई मान लीजिए कि बिहार के ही छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू से पटना यूनिवर्सिटी से, उसको जानकारी रहते हुए मार्किंग कम होता है। मार्किंग का कोई सिस्टम है नहीं पूरा देश में, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है, कोई नकल करके पास कर रहा है। उससे बढ़िया इंटी लेवल पर सरकार को चाहिए कि एक एग्ज़ाम ले ले। पीएचडी वाले में क्या है, पीएचडी लोग डिग्री खरीद ले रहा है, कुछ जानकारी है नहीं, तो पीएचडी जो प्रमोशन के लिए सही है, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप एग्ज़ाम करा ले अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके बाद प्रमोशन के लिए पीएचडी सही है। मतलब पूरी तरह से एपीआई खत्म होना चाहिए। ज़्यादातर राज्यों में परीक्षा प्रणाली ही है। साफ तौर पे आप लोगों का यही कहना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो उसमें अपना क्षमता परीक्षा जो है वो अनिवार्य कर दिया जाए। हाँ। बहाली से पहले बेट आना चाहिए, बहाली से पहले बेट आना चाहिए। हर राज्य करा रहा है तो बिहार में बेट होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ये अगर लागू नहीं है तो इससे क्या लोगों को नुकसान होना, छात्रों को क्या नुकसान? बिहार के स्टूडेंट से बस बहुत नुकसान होगा। जो नेट नहीं निकाल पाते हैं वो बेट निकाल के अपना असिस्टेंट बन सकते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बातों को मानेगी? बिल्कुल माननी चाहिए। सरकार, सब लोग वोट दिए हैं सरकार को, तो उस बात माननी चाहिए लोगों का, और जिससे बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो, बीएड हो, इसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पहले उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवावे सरकार। ये मांग है सरकार से। तो लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के नोटिफिकेशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तभी चर्चा चल रहा है। सरकार भी इच्छुक है, लेकिन कुछ बड़े लोग अधिकारी लोग उसमें लगे रोकाने के लिए। आप लोग जिस रूल की बात कर रहे हैं अगर वो लागू हो जाता है तो क्वालिटी एजुकेशन की जो बिहार सरकार बात करती है, हाँ, उसमें कुछ बदलाव? बहुत सुधार आएगा, क्योंकि परीक्षा के आधारित पर चयन होगा ना, तो सब पढ़े लिखे लोग जाएंगे। ऐसे डिग्री वाले लोग चले जाते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 में लोग पहले मुखिया, एसटी, बीडीओ, एसडीओ पैसा लेके नियुक्त कर देता था डिग्री पे, और उसके बाद फिर देखेगा टीआर 1 टीआर आया, बीपीएससी एग्जाम लेता है, इससे अच्छे बच्चे लोग जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रोफेसर वगैरह भी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तेज हैं, उन्हीं लोग का नियुक्ति होगा। अब बिहार में शिक्षा में सुधार होगा। ये लग रहा है।
कहाँ लग रहा है भैया कि ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं बीईटी का? देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब तैयारी करता हूँ और मैं यहाँ बीटेट एग्जाम को लेकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। और चूँकि ये हज़ारों बच्चों के सपनों से जुड़ा ऐसा हुआ हो रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि छात्र होकर के कि हम लोगों का भी एग्जाम जी लीजिए। जी 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 मैं बिल्कुल मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि आपके माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सिर्फ मेरा जॉब नहीं है ना, हम सबों का सपना है ना, हम सबों का एक एकेडमिक फ्यूचर है इसमें, है ना। और इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि चूँकि हम यहाँ पे आए हैं, है ना, और जो कंसर्न अथॉरिटी है ना या सरकार जो है उनको हमारी आवाज़ सुननी चाहिए ना, बीटेट को एग्जाम करवानी चाहिए ना। जो डिले हो रहा है और जो बहुत सारे वैकेंसियों में जो है शिक्षक भर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि जो है आप हमको छूट दीजिए या रेनुअल कर दीजिए या मतलब जो रिजल्ट प्रकाशित करने की बात होती है, लेकिन आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में कह रहे हैं कि आप उनकी हमारी क्षमता की जांच कर लीजिए, उसके बाद नौकरी दीजिए। बिल्कुल नेट जेआरएफ के बाद हम लोग के पास यही मौका है ना, जो नेट जेआरएफ नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं निकला तो हम लोग के लिए बैठे हैं। कब भैया एग्जाम दीजिएगा जो आप लोग कह रहे हैं कि हम एकदम जरूरी है। कर लीजिए डेट एग्जाम ले करके अगर एग्जाम विशेष अगर प्रोफेसर की बहाली होगी तो अच्छा प्रोफेसर की बहाली होगी। और पीएचडी लेवल और मार्क विशेष पर होता है तो समझिए रहे हैं कि क्वालिटी की कमी होता है और धांधली ऊपर से धांधली होती है। अभी तक जो बहाली होती रही है उसमें क्या क्वालिटी की कमी है? क्या बहुत क्वालिटी की कमी है। डिग्री तो खरीद कर लोग ला लेते हैं, जिसको पैसा रहता है वो पढ़ने वाला लड़का के पास है तो पैसा कमी रहता है, पीएचडी नहीं कर पाता है। इसीलिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि रणनीति पे खड़े उतरिए? हाँ एकदम। आप लोग कह रहे हैं कि खुद हमरा जांच कर लीजिए तब हाँ पहले आप एग्जाम यूपीएससी तैयारी 4 को लेके या तैयारी 2 या 3 में जो रिजल्ट प्रकाशित हुई उसमें कह रहे हैं कि मतलब जो है आप रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, छूट दे दीजिए। उसका तो हालांकि मैंने बीएड किया हुआ नहीं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें आप सीधी सा है कि बेट एग्जाम कराइए ताकि बिहार के छात्र ज़्यादा अपियर हो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। इसके बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो उसमें पैसा प्रणाली अपनाई जाए और राज्यों की तरह। अच्छा, आप लोग ये भी मांग करिएगा क्या कि छूट वगैरह भी दे दीजिए, सीमा वगैरह? नहीं, डोमिसाइल का तो बात की बात है, वो है ग्रुप ए की है। अभी मेन हम लोग का मुद्दा है बेट एग्जाम हो और एपीआई सिस्टम खत्म हो। एपीआई सिस्टम भाई भतीजावाद होता है, बहुत लोग दूसरे राज्यों से डिग्री खरीद के लेकर आते हैं। सिस्टम पे जो अभी सवाल कॉलेज जस्ट लाइक ए कॉलेजियम सिस्टम, एपीआई सिस्टम। लेकिन उसमें प्रतिभा होगी तो एक्सपीरियंस डिग्री ऐसे लोग फर्जी लोग लगा दे रहे हैं। अभी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी और अथी क्या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में तमाम विवाद चल रहा है। 125 केस पेंडिंग है वो हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। क्या भैया एकदम बीईटी देने का तैयारी कर रहा है? कुछ नया नहीं कर रहे हैं। इसी तर्ज पे अन्य राज्यों में एग्जाम होती है, जैसे हाल फिलहाल में मार्च में होने वाली है एमपी में, उसके बाद झारखंड में भी हो रही है। तो ये कुछ हमारी नई मांगे नहीं है, अन्य राज्यों में ऐसा होते आ रहा है। और बिहार सरकार भी पहले ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया जो इसको बेट का आयोजन करेंगे, परंतु लेट लतीफ़ी हो रही है, कहीं इस बीच में नोटिफिकेशन ला ले जो बेट के बिना ही करे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है जी इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को विचार किया जाए, हर एक बिनतियों को मुआयना किया जाए, जो सही है उस पर भी विचार किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। तो आपने सुना असिस्टेंट प्रोफेसर की जो छात्र हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग जो है मांग कर रहे हैं बीईटी की, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की, और होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोगों की क्षमता जांच पर रखकर सरकार उसमें दे और जो अन्य जो प्रकार की जो छूटें मिलती है उन पर रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ जो कॉलेजियम सिस्टम है कि जो पीढ़ी दर जो है वो बहाली होती है उस पर रोक लगाई जाए ताकि बिहार के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो छात्र लगे हैं तैयारी में उनको मौका दिया जा सके। हालांकि इन वीडियो को देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।